दिल्ली भारत का दिल है। अब ऐतिहासिक चुनाव के मोड़ पर हैं हम। लेकिन असल में क्या चीज़ तय करेगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर सिंह और स्वागत करता हूं आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पे। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो आज के 12 साल पहले अपने बच्चों की कसम खाकर ये कहा करते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा और मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, मैं कोठी बंगला कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, कभी बड़ी गाड़ियों से नहीं चलूंगा। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने लालू यादव, सोनिया गांधी, शरद यादव और अखिलेश यादव के पिता तब मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी और चोर कहा था। आज यही अरविंद केजरीवाल इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन किए थे और उसी आंदोलन से बाहर निकलकर ये एक पार्टी का जन्म हुआ था, आम आदमी पार्टी का, उसके मुखिया बने। इसके बाद मुखिया बनते ही इन्होंने अन्ना हजारे से पल्ला झाड़ लिया, कुमार विश्वास से पल्ला झाड़ लिया और ऐसे कई नेता जो पार्टी पे अपना होल्ड रखते थे उसको बाहर भगा करके खुद पार्टी हथिया ली। और कुछ अपने छुड़वैये नेता जैसे संजय सिंह, राघव चड्ढा, ऐसे इक्के दुक्के नेता जिनका भारतीय पटल पे कोई जाना पहचाना बहुत बड़ा नाम नहीं है, बस अरविंद केजरीवाल की बैसाखी के सहारे ये अपना जिंदगी काट रहे हैं। ये सारे सत्ता में आ चुके हैं और इनका जो जनता से सरोकार था वो कुछ नहीं था। इन्होंने शराब घोटाले में सबसे बड़ी धांधली की जिसमें इनको जेल जाना पड़ा। अभी आरोप साबित हुए नहीं हुए वो अलग मैटर है, लेकिन मैटर ये भी है कि मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबको जेल की हवा खानी पड़ी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, और वही अरविंद केजरीवाल आज शीश महल में रहते हैं और रिमोट कंट्रोल से इनके संडास का सीट ऊपर या नीचे होता अच्छा, ठीक है। है, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है। तो ये वही आम आदमी मफलर मैन जो खांसते हुए शपथ लेता था, आज एसी गाड़ियों में घूमता है, बड़े लग्जरी बंगले शीश महल में रहता है और अपने बच्चे को बाहर पढ़ाता है। तो ये दिखाता है कि जो जनता से किए वादे हैं जब वो करने की बारी आती है तो चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आंदोलनकारी क्यों ना हो, वो मोह में पड़ता है, विलासिता में फंसता है और जनता से सरोकार के जुड़े मुद्दे को गटर में डाल देता है। तो दिल्ली के साथ जो 10 साल से धोखा हो रहा है, वो मुझे लगता है कि इस बार जनता पलटेगी और नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो काम करते हैं और एटलीस्ट उनका जो इमेज परसेप्शन है वो ऐसा बना हुआ है कि अगर नरेंद्र मोदी ने अगर कोई कमिटमेंट दिया है तो उस पे काम होगा और उस पे काम करना पड़ेगा, या उस पे वो कोई कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो उसको आगे बढ़ना है, उस विजन को लागू करवाना है। और इसी का नतीजा आप नितिन गडकरी के परफॉर्मेंस में देख रहे हैं, इसी का नतीजा आप अश्विनी वैष्णव के काम में देख सकते हो और इसी का नतीजा आप अमित शाह के भी काम में देख सकते हो। तो जनता को ये लग गया है। और दूसरी बात यह है कि यहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस अंदाज में बढ़ाया है, उनका ग्राफ बढ़ना और अरविंद केजरीवाल का ग्राफ घटना ये बता दिया है कि देश में सत्ता चलाने के लिए ताकत, विजन और एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, जैसा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में करके दिखा दिया है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कभी बच्चों के कसम खा करके झूठ बोला, जिन्होंने हर कदम कदम पे झूठ का सहारा लिया, तो जनता एक चीज तो मान चुकी थी, पहचान चुकी थी कि जो ये कथनी है और करनी है अंतर है। लेकिन जनता अपना फायदा देख रही थी क्योंकि उसको सब कुछ फ्री फ्री मिल रहा था। लेकिन वहीं एक मिडिल क्लास तबका है जो ये देख रहा था कि उसकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा फ्रीबीज में बांटा जा रहा है। हालांकि फ्रीबीज तो बांट सभी रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो।
तो दिक्कत ये है कि चरस बेचने वाला और चरस लेने वाला, ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि ये धंधा बंद हो। तो चरस बेचने वाले यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और चरस लेने वाली जिसकी आदत लग चुकी है फ्रीबीज की, वो जनता है। तो यहाँ पे किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। आगे आएगा कौन? पुलिस। अब यहाँ पे पुलिस कौन है? पुलिस है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना होगा और ये फ्री बीज का कल्चर जो हमारे देश को आगे आने वाले टाइम में निचोड़ के रख देगा, खोखला बना देगा, उसको खत्म करना चाहिए। तो दिल्ली का ये चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये पूरे देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करने वाला है। यही इंडिया गठबंधन मोदी को हराने के लिए पूरे भारत देश में इकट्ठा गठबंधन करते हैं। जो अरविंद केजरीवाल सबको चोर उचक्का बोलते थे, उसके साथ हाथ में हाथ मिला करके खड़े होते हैं। लेकिन जब दिल्ली में सीट शेयरिंग की बारी आती है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, वो गठबंधन सिर्फ मोदी को हराने के लिए था। यानी कि इनडायरेक्टली देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला गठबंधन था। और सेम हरियाणा में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वहां घुसने नहीं देती है अपने गठबंधन के अंदर। तो ये दिखाता है कि इनका खोखला गठबंधन सिर्फ मोदी से लड़ने के लिए है, और ये बस यही चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाए तो देश के संसाधनों को ये लूट खसूट कर अपने घर, अपने खानदान और अपने चेलों चपाटों में बेच दें, जैसा ये स्टेट लेवल पे करते आए हैं। तो दिल्ली की जनता से ये अपील है कि ऐसे लोगों से तो सावधान रहिए। और कुछ छपरी जर्मन शेफर्ड जो भारत में तो रहते नहीं लेकिन जर्मनी में बैठ के वीडियोस बनाते हैं, ऐसे पंचर छाप यूट्यूबरों से भी सावधान रहने की जरूरत है। जर्मन शेफर्ड ना पालिए, देसी पाल लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा वफादार रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और दिल्ली के चुनाव में आपका क्या राय है, कौन सी पार्टी जीत सकती है, कमेंट में ज़रूर बताइए।